पावर ऑफ इनर वर्क। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी इनर वर्क की पावर को। और समय समय पर ना इससे रिलेटेड, जैसे आज मैं पार्ट 1 करके वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फ्यूचर में जो है पावर ऑफ इनर वर्क को लेके मैं और भी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझे महसूस हो रहा है या जो मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स की लाइफ में, उसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है तो आप में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। एक चीज़ जो शायद आप लोगों ने नोटिस करी हो, जो मुझे शुरू से इस चैनल पर देख रहे हैं, 2019 और 20 के वीडियोस अगर आप उठा के देखो तो उसमें आप देखोगे कि ना मैं थोड़ी इमोशनल ज़्यादा हूँ और स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बातें मैं शेयर कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम उस टाइम पीरियड में मैं थोड़ी इमोशनल हूँ और मैं बहुत कुछ शेयर भी कर रही हूँ वहाँ पर, अपने मदर से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, अपने फादर से रिलेटेड, अपने बचपन से रिलेटेड। तो कई चीज़ें मैंने वहाँ गाइड करी हैं 2019 और 20 में, लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी देखा होगा कि मेरा जो इमोशनल साइड है या जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे वो भी मैंने बड़े बयान करे हैं। एंड उस टाइम पीरियड में बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आ रही थी और इतने इमोशन सरफेस पर आ रहे थे। बहुत कुछ मैं अपने आप से हैंडल कर रही थी, बट बहुत कुछ जो मैं संभाल नहीं पा रही थी, शेयर भी कर रही थी मैं यहाँ पर, है ना, आप लोगों के साथ। एंड आप लोगों को आई थिंक उन चीज़ों से, वो जो मेरा एक इमोशनल साइड था, आई थिंक उससे ज़्यादा कनेक्टिविटी फील हुई। बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं वीक तो पड़ी हुई थी उस वक्त। हाँ, मैं एक्सप्रेस कर रही थी और मेरा वो जो शायद एक एक्सप्रेशन था वो कई लोगों को कनेक्ट हुआ, जिनकी ज़िंदगी में वो भी कुछ इस तरीके के दौर से गुज़र रहे थे। बट फिर भी कहीं ना कहीं वो पेन से भरा हुआ जो मेरा एक साइड था, जिसमें कि दर्द था, पास के इमोशंस कहीं ना कहीं प्रेजेंट पे हावी हो रहे थे, बहुत कुछ रिलीज़ हो रहे थे, बट बहुत कुछ मैं बयान कर रही थी क्योंकि मैं उनको संभाल नहीं पा रही थी, उनको होल्ड नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मुझे इनको शेयर, किसी से बात करनी है इन सब चीज़ों के बारे में, मैं इसको मतलब नहीं रख पा रही हूँ अंदर। और फिर परमात्मा ने, हायर एनर्जीज़ ने, एंजल्स ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। कई लोग जब कुछ कुछ चीज़ें लिखते थे तो उससे मेरे ना पुराने इमोशंस मतलब सरफेस पर आ जाते थे और मैं यहाँ पे काफ़ी कुछ शेयर भी कर देती थी आप लोगों के साथ। मैं अपने पुराने वीडियोस को कई बार उठा के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आई मीन क्या मतलब, कितना मतलब मैं वो हो रखी थी यहाँ पे ना, मतलब कितना इमोशनल हो रखी थी मैं, और कैसे मैं सारी चीज़ें जो है इस प्लेटफॉर्म से जो है बयान करने पे लगी हुई थी। कई कई बार तो मैंने इतनी सीक्रेट चीज़ें भी यहाँ पर शेयर कर दी कि मतलब मैं क्योंकि रख ही नहीं पा रही थी उन चीज़ों को, और मैंने वो भी शेयर कर दी। पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कर पा रही थी उस वक्त कि जो भी मेरी क्रिएटिविटी थी या जो भी मेरी पास्ट की पोटेंशियल्स थी, उनके बेसिस पर मैं बस अपने आप को संभाल पा रही थी उन 2019 और 20 में, संभाल पा रही थी। मतलब कि डार्कनेस या डिप्रेशन मेरे ऊपर हावी नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने अपने अंदर की पॉजिटिविटी को सुपर एक्टिव करके रखा हुआ था। ठीक है, बट वीक में पड़ी हुई थी उस वक्त तक। मुझे इनर वर्क अगर मैं करूँ भी, बेसिक इनर वर्क जैसे मेडिटेशन, तो मैं ज़्यादा बैठ भी नहीं पाती थी उस चीज़ में। मैं कोशिश करती थी उस वक्त भी आधा घंटे पौने घंटे करने की, बट मैं नहीं कर पाती थी। मैं ज़्यादा चलती थी उस वक्त, जैसे 3-4 घंटे चलते रहना, या फिर जो है जो भी क्रिएटिविटीज़ हैं उनके ऊपर काम करना, ऐसे करके मैं खुद को संभाल रही थी और कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी मदद कर रही थी। बट जो एक प्रॉपर इनर वर्क होता है ना, वो मैं कर नहीं पा रही थी। कारण ये था कि पास्ट के जो वो हैवी इमोशंस थे, जो नेगेटिविटीज़ थी, जो भी हर्ट्स थे, वो इतने स्ट्रांगली सरफेस पर आ रहे थे। पूरे 19 साल तक जो है मैंने अपने घर में बहुत ज़्यादा डार्कनेस एक्सपीरियंस करी है। 19 साल के बाद लाइफ में जो है चीज़ें बदलने शुरू हुई थी। तो इतना सब कुछ जो है सरफेस पर आ रहा था और
मुझे ऐसा लग रहा था कि पूरा कीचड़ जैसे बाहर आ रहा है। एंड मैं कुछ करने की भी कोशिश करूँ, इनर वर्क प्रॉपर जो होता है बेसिक, तो वो काम ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। जैसे तैसे करके, एक्सप्रेस करके, क्रिएटिविटी में रह के, अपने आप को बिज़ी रख के, थोड़ा बहुत अपनी पोटेंशियल्स पे काम करके, मैं खुद को बस इतना कर पा रही थी कि संभाल पा रही थी बस हल्का फुल्का। अब हुआ क्या कि 2021 में जो है पूरा साल मैंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग कराई, यानी कि उन सारे नेगेटिव इमोशंस को जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भरे हुए थे, मेरे बचपन से रिलेटेड, मेरे पूरा जो 19 साल तक के जो नेगेटिव इमोशंस का एक भंडार अंदर पड़ा हुआ था, जो कि बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आ रहा था, जिसकी वजह से इतनी तकलीफ़ हो रही थी। तो उनको मैंने 2021 में जो है पूरे साल उनको निकाला, पूरे साल। परमात्मा की बड़ी कृपा रही। मैं पूरी तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को मैंने स्ट्रॉन्ग कर लिया था, और वो भी पॉसिबल हुआ ऐसे कि जो भी मेरे पास ज्ञान था, जो भी मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस था, उसके बल पे ही कहीं ना कहीं मैंने उस मुश्किल की घड़ी में भी, जो कि इतना डार्क फेस था, उसमें मैंने काफ़ी जो है कमा लिया था। और मुझे पैसे की कोई भी दिक्कत नहीं थी। मैं किसी पे डिपेंड नहीं कि किसी और से लेके मैं जो है अपनी थेरेपीज़ कराऊं, या ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने आप ही इतनी स्ट्रांग थी फाइनेंशियली कि जो है मैंने पूरे साल और महीने में 4-4 बार जो है मैंने अपनी सबकॉन्शियस माइंड से सारी नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ कराना शुरू किया। एंड बस पूरे साल के ख़त्म होते 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 जो है ऐसा लगा कि जिससे सारा कीचड़ जो दिमाग की शायद नसों में भरा पड़ा था, जो डार्कनेस, जो दर्द, जो इमोशंस पूरे भरे पड़े थे, वो सब धीरे धीरे 2022 के आते आते जो है साफ हो गए। ऐसा लगा जैसे शुद्धिकरण हो गया, अंदर सफाई हो गई। हर सेशन में मुझे याद है जो मैं इतना ज़्यादा, मतलब हर सेशन में मैं इतना ज़्यादा फूट फूट के रोती थी कि जो मेरी जो टीचर थी, जो मेरी थेरेपिस्ट थी, वो भी बेचारी हैरान हो जाती थी कि इतना इसके अंदर भरा पड़ा है। बट धीरे धीरे जब वो चीज़ें साफ़ हो रही थी ना, अंदर की जो डार्कनेस, अंदर के जो दर्द, जो इमोशंस धीरे धीरे जो साफ़ हो रहे थे, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा था, वहाँ से सारा कीचड़ एक तरीके से निकल रहा था। तो अब ना मुझे चीज़ें साफ साफ दिखनी शुरू हो गई 2022 में। मुझे क्लैरिटी आनी शुरू हो गई। अब कमाल ये हुआ कि अब जब मैं इनर वर्क करने बैठी, यानी कि जब मैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ, ब्रीथ वर्क कर रही हूँ, या मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, या मैं जैसे कुछ भी जो बेसिक इनर वर्क होता है उसको कर रही हूँ, तो मैं प्रॉपर अब उसे कर पा रही हूँ। पहले मैं कर ही नहीं पाती थी उन चीज़ों को, मन ही नहीं लगता था, बैठ ही नहीं पाती थी। लेकिन अब जब 2021 में वो सारा कचरा दिमाग से आउट हुआ, वो सारे दर्द, वो नेगेटिव इमोशंस, वो इल्यूजनरी चीज़ें, वो सब जब आउट हुई, पूरा साफ किया। और मुझे याद है जब मेरे मतलब ये 2021 में जब ये शुद्धिकरण का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सबकॉन्शियस माइंड हील होना शुरू हुआ, उससे पहले मुझे 2020 के एंड में दिसंबर में बार बार एक ही चीज़ दिख रही थी। मैं कहीं भी जा रही हूँ, मुझे एक ही मैसेज मिल रहा है कि फाइनल क्लियरिंग, फाइनल क्लियरिंग। पता नहीं, मैं किसी कॉफ़ी शॉप में जा रही हूँ, वहाँ पे भी कहीं पे लिखा हुआ है फाइनल क्लियरिंग। मैं मूवी देखने जा रही हूँ, वहाँ पे भी क्लियरिंग। एंड आई वाज लाइक, ये क्या मैसेज मुझे एंजल्स दे रहे हैं, किस चीज़ की क्लियरिंग? बट वो मेरे अंदर के ही सबकॉन्शियस माइंड की क्लियरिंग जो होने वाली थी। आई थिंक उसको लेके वो बहुत खुश थे, और मुझे उससे पहले ही वो सब वो दिखा रहे थे। तो फिर हाँ, तो 2021 में जब पूरा वो क्लेंजिंग हुआ, पूरे साल भर चलता रहा चलता रहा, चलते रहे सेशंस, चलते रहे। और क्योंकि अब वो अंदर से वो सारा इल्यूजन निकल रहा था, डार्कनेस निकल रहा था, सारे नेगेटिव इमोशंस निकल रहे थे, तो मैं चीज़ों को ना अब साफ साफ देख पा रही थी क्लैरिटी से। ऐसा लगा जैसे पहले आंखों के आगे कोई धुंध सी थी, या कुछ काला काला सा था, और वो अब पूरा साफ हो गया। वो धुंध हट गई, वो जो काला काला जो भी था, जिसकी वजह से मैं साफ नहीं देख पा रही थी चीज़ों को, इस दुनिया को, लोगों को, वो सब जैसे मानो साफ हो गया। अब मैं
क्लैरिटी से चीज़ों को देख पा रही हूँ। मुझे चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आनी शुरू हुई। मुझे लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आने लगे, लोगों का व्यवहार और भी कई चीज़ें मुझे साफ-साफ समझ आनी शुरू हुई। पहले कन्फ्यूज़न का एक स्टेट रहता था। दिमाग कैसा लगता जैसे दिमाग भरा हुआ था नेगेटिव इमोशंस से, और क्योंकि वो सारे इमोशंस खुल चुके थे, हावी हो रहे थे, उसी की वजह से जो है कहीं न कहीं बहुत ओवर इमोशनल मैं हो रही थी, या कभी-कभी बहुत गुस्से में भी आ जाती थी, और काफ़ी नेगेटिव इमोशन एक साथ आ रहे थे। पर पॉजिटिविटी भी थी बचपन में बहुत, तो उन पॉजिटिविटी की वजह से एक सर्वाइव हो पा रहा था। लेकिन परमात्मा की बड़ी कृपा रही, 2019 और 20 में मैं जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, या जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे उनको जो मैं शेयर कर रही थी, जो चीज़ें मुझे मदद कर रही हैं उनको मैं बता रही थी, बहुत सारे लोगों को उससे कनेक्टिविटी हुई। उन्होंने मेरे साथ काफ़ी कुछ डिस्कस किया, जो चीज़ें मुझे मदद कर रही थी वो मैंने उनको बताई, उन चीज़ों ने उनको भी मदद करी। उन लोगों ने मुझे मेरी एनर्जी एक्सचेंज फ़ीस भी दी इन सब चीज़ों की, जिसकी वजह से मैं काफ़ी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो पाई। एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बड़ा अच्छा आया। मैं इस लायक हो पाई कि मैं अपने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं, और अपना मतलब एक तरीके से खुद ही अपने ऊपर एक खर्चा कर पाई, अपने आप को हील कर पाई। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब जर्नी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन खुद ही काफ़ी कुछ कर पाई। आप लोगों का साथ बड़ा रहा यहाँ से हमेशा। मेरी मम्मी का बड़ा सपोर्ट रहा, बड़ा प्यार रहा, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा प्यार रहा, सपोर्ट रहा, और परमात्मा की और एंजल्स की तो बहुत ही ज़्यादा कृपा। तो अच्छा, तो 2021 में जो है सारा कचरा एक तरीके से, सारा कीचड़ जो है वो एक तरीके से दिमाग से निकला। वो सारे नेगेटिव इमोशंस बचपन के जो थे, जो भी था दर्द, जो भी एक बहुत गंदगी भरी हुई थी, वो निकली। किसी के, अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जिसका पास्ट, बचपन या पास्ट में कुछ डार्कनेस आपने एक्सपीरियंस करी है, आगे जाके वो कभी ना कभी हावी ज़रूर होगी। तो आप ना सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग ज़रूर कराना, आप चाहे किसी से भी कराना, पर ज़रूर उनको आप अपने अंदर से निकालना, ठीक है? या और भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ब्रीथ वर्क है, कई चीज़ें हैं, वो आपको मदद कर सकती हैं उन चीज़ों को, उस डार्कनेस को, उस नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करने में। ओके, तो चलो 2021 में पूरा का पूरा जो है इमोशनल कचरा निकल गया, सारा कीचड़ जो है साफ़ हो गया। 2022 में जो है चीज़ें मुझे साफ साफ दिखनी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ना सफाई कर दी। जैसे हम अपने घर में बुलाते हैं ना कभी कभी कहीं बुक करके कि आप पूरी क्लेंजिंग कर दो, कोने कोने की फ्रिज भी क्लीन कर दो, हर चीज़, ऐसा लगा जैसे क्लेंजिंग हो गई पूरी की पूरी अंदर की, एक एक कोना चमक गया अंदर का। तो अब जब अंदर की इतनी सफाई हो गई, तो उसके बाद मैंने देखा कि अब जब मैं इनर वर्क करने बैठती हूँ, जैसे मैं ब्रीथ वर्क करने बैठती हूँ या मैं मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि अब मैं बैठ पा रही हूँ, अब मैं उस चीज़ को कर पा रही हूँ, और उस जो ये ब्रीथ वर्क है या जो मेडिटेशन है, इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं उसको मैं पूरी तरीके से महसूस कर पा रही हूँ। जैसे गुरुज बताते हैं ना कि मेडिटेशन आप डेली बेसिस पर करो और इससे ये बेनिफिट होगा, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं उसको एक्चुअली मैं महसूस कर पा रही हूँ। पहले इसके बेनिफिट मुझे रिसीव ही नहीं हो रहे थे, लेकिन जो अंदर का वो सारा वो ट्रॉमा, वो दर्द, वो जो जो भी कह सकते हैं इमोशनल कचरा, वो कीचड़, वो दिमाग से जैसे ही रिलीज़ हुआ पूरे 2021 में, उसकी सफाई हुई, तो उसके बाद जब मैंने बेसिक इनर वर्क करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि उसके बेनिफिट्स जो हैं वो मैं रिसीव कर पा रही हूँ। जैसे अभी रिसेंटली मैं बताऊँ, चंद्र ग्रहण वाले दिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में आ रही थी, अभी रीसेंट एक्सपीरियंस क्लाइंट्स या कुछ लोगों की वजह से। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें मुझे थोड़ा-सा स्ट्रेस कर रही थी, और थोड़ा-सा एक चिड़चिड़ाहट या एक नेगेटिविटी मैं फ़ील कर पा रही थी। तो चंद्र ग्रहण वाले दिन जो है 40-45 मिनट जो है, चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन में ही जो टाइम था उसी में ही मैंने जो है यही किया, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड बेसिक इनर वर्क, ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड देन मेडिटेशन किया। एंड आफ्टर मेडिटेशन जो है मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई चिड़ी नहीं मच रही, कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा, कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही है। ऐसा लगा जैसे दिमाग में किसी ने झाड़ू मार दिया।
और मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ी देर बाद थोड़ा आराम भी किया, एंड जब शाम को मैं उठी तो बिल्कुल फ्रेश। तो ये जो इनर वर्क की पावर है, जो बेसिक इनर वर्क आप भी लोग करते होंगे, या जो बेसिक इनर वर्क अब मुझे बेनिफिट कर पा रहा है, इस इनर वर्क की पावर को मैं पहले महसूस नहीं कर पा रही थी, बट अब मैं देख पा रही हूँ कि कितना इजी है चिड़चिड़ाहट को, गुस्से को, नेगेटिविटीज़ को, जो भी आप कई प्रकार के लोगों से मिलते हो, तो कई लोगों की एनर्जीज़ या जो भी उनके अंदर की चीज़ें होती हैं वो आप पे भी इफ़ेक्ट करती हैं, बट अब और डेफिनेटली एनर्जी जो है डिस्टर्ब होती है। तो अगर वो चिड़चिड़ाहट या वो गुस्सा या वो नेगेटिविटी ऐसे ही पड़ी रहे, तो ये पूरे के पूरी आपकी प्रकृति को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके नेचर को बहुत ही ख़राब कर सकती है। और ये इस तरीके की नेगेटिविटीज़ अगर अंदर स्टोर रही, तो एक टाइम के बाद ये जो है बीमारियों में डेफिनेटली कन्वर्ट होगी, आपकी ऑरा को दूषित कर देगी पूरा का पूरा। लेकिन ये जो 2021 में पहले तो पुराना सारा जो रिलीज़ हुआ, जो भी ये था बचपन का, और जो भी पेन्स और ट्रॉमास और नेगेटिविटीज़ और दर्द, ये कह लो इमोशनल कचरा कीचड़ जो भरा पड़ा था, जो ये साफ़ हुए, उसकी वजह से जो है अब इनर वर्क करना मेरे लिए आसान हो गया है। अब हो ये रहा है कि किसी भी तरीके के लोगों से मैं मिलूं, बात करूं, सोशली भी अगर एक्टिव रहूं, अलग अलग प्रकार के एनर्जी के लोग अगर मिल भी रहे हैं, है ना, क्लाइंट्स या अब सोसाइटी या कहीं पे भी रिश्तेदार, तो उनका जो भी आ भी रहा है बाय द वे, है ना, किसी तरीके की उनकी एनर्जी का इफ़ेक्ट अगर पड़ भी रहा है, तो इनर वर्क के थ्रू उसको क्लीन करना बहुत आसान हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अंदर झाड़ू लग रहा है, सफाई हो रही है, इंटरनल क्लेंजिंग हो रही है, शुद्धिकरण हो रहा है। जैसे हम डेली बेसिस पर स्नान करते हैं अपने शरीर को साफ करने के लिए, वैसे ही जो हम बेसिक इनर वर्क करते हैं, उससे हमारे अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है, अंदर की सफाई हो जाती है। हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में हमें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हमारी एनर्जी का प्रभाव उन पे पड़ेगा, उनकी एनर्जी का भी प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। और अगर हमें कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर गलत जुड़ रहा है, जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, चिड़चिड़ाहट या किसी भी तरीके की अशुद्धि को हम अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं, तो बेसिक इनर वर्क करके, इनर वर्क में रह के जो है हम उस अशुद्धि को जो जुड़ गई है हमसे, उसे साफ कर सकते हैं। एंड इस चीज़ को मैं महसूस कर पा रही हूँ। पहले ये चीज़ें मेरे पे काम नहीं कर रही थी 2019 और 20 में, क्योंकि पुराना इतना मटेरियल भरा पड़ा था। पर 2021 में जब वो पुराना कचरा पूरा का पूरा रिलीज़ किया, तो उसके बाद से जो है इनर वर्क पूरी तरीके से बेनिफिट जो है उसको मैं महसूस कर पा रही हूँ। सो दोस्तों, ये है इनर वर्क की शक्ति, पावर ऑफ इनर वर्क। तो जो मुझे महसूस हुआ इस साल 2022 में, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, उसको मैंने आपके साथ शेयर किया है इस वीडियो में, आपके साथ साझा किया है। अगर आपके भी कुछ अनुभव हैं, आपने भी इनर वर्क स्टार्ट किया और उसके रिजल्ट्स आपको मिलने शुरू हुए, तो अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करना। हो सकता है उसे पढ़ के या ये वीडियो सुन के किसी और को भी डायरेक्शन मिल पाए, मदद मिल पाए। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में हो रही हैं, जिनको मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, वो भी मैं फ्यूचर में आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ आप अपने अनुभव भी ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।